नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर बात कर रहे हैं, पद्म एकादशी। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन से भगवान विष्णु वो योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए देवशयनी मतलब देवताओं के सोने का समय, एक तरह से हाँ, ये 4 महीने का समय होता है, चातुर्मास। ऊर्जा जुटाने का समय। सही कहा। अच्छा, स्रोत में युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण का संवाद भी है। हाँ, युधिष्ठिर ने पूछा था इस एकादशी के बारे में। और कृष्ण ने बताया कि ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है, पापों का नाश करने वाली। हाँ, मनोकामनाएं पूरी करने वाली। ये संवाद ही इसके महत्व को काफी हद तक स्थापित कर देता है। और इसी महत्व को दिखाती है राजा मांधाता की कहानी। वो तो वाकई सुनने लायक है। हाँ, बताइए जरा उसके बारे में। तो सूर्य वंश में मांधाता नाम के एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत प्रतापी, सत्यवादी। और कहा जाता है कि वो प्रजा का पालन एकदम बेटों की तरह करते थे। सब खुश थे उनके राज्य में। हाँ, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उनके राज्य में लगातार 3 साल बारिश ही नहीं हुई। ओहो, 3 साल मतलब भयंकर अकाल पड़ गया होगा। बहुत भीषण अकाल, अन्न की भारी कमी हो गई, हालत इतनी खराब कि यज्ञ वगैरह भी नहीं हो पा रहे थे। जाहिर है, ऐसे में तो प्रजा परेशान हो ही जाएगी। प्रजा ने राजा से गुहार लगाई। राजा अपनी प्रजा को देखकर बहुत बहुत चिंतित हुए। तो उन्होंने क्या किया? वो फिर समाधान खोजने निकले। सेना के साथ जंगल गए और वहां उन्हें अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला। अच्छा, अंगिरा ऋषि, वो तो बड़े ज्ञानी माने जाते थे। हाँ, राजा ने उन्हें प्रणाम किया, अपनी सारी परेशानी बताई। और ऋषि ने फिर उपाय बताया होगा? बिल्कुल। ऋषि ने राजा को आषाढ़ शुक्ल एकादशी, मतलब यही पद्म एकादशी, इसका व्रत करने को कहा, विधि पूर्वक। अच्छा, सिर्फ राजा को? नहीं, यही तो खास बात है। ऋषि ने कहा कि आप अपने मंत्रियों और सारी प्रजा के साथ ये व्रत करें। ओह, सामूहिक रूप से? हाँ, ऋषि ने समझाया कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से, मतलब सबके मिलकर करने से, जरूर बारिश होगी, समृद्धि लौटेगी। ये व्रत सभी मुश्किलें दूर करके सिद्धियां दिलाता है, ऐसा कहा? राजा वापस आए, राजधानी लौटे और पद्म एकादशी के दिन सबके साथ मिलकर पूरी विधि से व्रत किया। और फिर क्या हुआ? नतीजा जैसा ऋषि ने कहा था वैसा ही हुआ। व्रत के पुण्य से जबरदस्त बारिश हुई। अरे वाह! हाँ, नदियां तालाब सब भर गए, फसलें लहलहा उठीं, राज्य में फिर से धन धान्य आ गया, लोग सुखी हो गए। कमाल है। तो ये कहानी देवशयनी एकादशी के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। सही, मतलब ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में आस्था और सही मार्गदर्शन, खासकर जब सब मिलकर प्रयास करें तो राह निकल आती है। बिल्कुल। ये सिर्फ व्रत की महिमा नहीं, ये सामूहिक प्रयास और नेतृत्व की भी कहानी है। राजा, मंत्री, प्रजा सब साथ, ये सामाजिक एकता की ताकत भी दिखाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देवशयनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि ये आत्मशुद्धि और सामूहिक कल्याण की भावना से भी जुड़ा दिन है। हाँ, राजा मांधाता की कहानी यही बताती है। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये कथाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे अलग-अलग सभ्यताओं ने प्रकृति को समझा, उसे प्रभावित करने की कोशिश की, और इसमें अक्सर आध्यात्मिक विश्वास और सामूहिक अनुष्ठानों की क्या भूमिका रही होगी। एक दिलचस्प सवाल है कि आज के समय में हम इन प्राचीन कथाओं और परंपराओं से क्या सीख सकते हैं।